आखिरकार चुनार का किला इतना खास क्यों है? चुनारगढ़ किले में 50 से अधिक राजाओं की मृत्यु क्यों हो गई? चुनारगढ़ में स्थित कुंवारा मंडप का रहस्य क्या है, जिसमें आज तक किसी की शादी नहीं हुई? चुनारगढ़ का किला रहस्यमयी अभी तक क्यों बना हुआ है? चुनार का किला बनाने का क्या कारण था? चुनार के किले में क्यों होते थे टोने टुटके? चुनार के किले में जाने से क्यों डरते थे लोग? उस राजा के पास ऐसा क्या था जो मरे हुए लोगों को जिंदा कर देता था? दोस्तों, आज इन्हीं के बारे में विस्तार से जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के जिला मिर्ज़ापुर के तहसील चुनार में स्थित है चुनारगढ़ का किला। यह किला अपने आप में एक रहस्यमय किला है। चुनारगढ़ के किले के बारे में जानने से पहले आपको इतिहास का वह किस्सा जानना होगा कि जब धरती, आकाश, पाताल तीनों लोकों का राजा बलि था। एक दिन राजा बलि के दरबार में भगवान विष्णु 52 रूप का अवतार लेकर 3 पग भूमि दान में मांगी थी। तब एक पग में धरती और दूसरे पग में आकाश और तीसरे पग में पाताल लोक को नाप लिया था। इसके बाद फिर से तीनों लोकों के राजा भगवान विष्णु हो गए थे। कहते हैं कि भगवान विष्णु के चरण पृथ्वी के जिस स्थान पर पड़ा वह यही स्थान है जिसे चुनारगढ़ का किला के नाम से जाना जाता है। इसलिए इसे विष्णु चरणार्थगढ़ के नाम से भी जानते हैं। इसी वजह से इस पहाड़ी की आकृति मानव के चरण के आकार जैसी है। इस किले का इतिहास महाभारत काल के इतिहास से पुराना है। यह किला कई सौ साल पहले बनाया गया था। कहा जाता है कि किले के स्थान पर पहले बहुत घना जंगल रहता था और इसी जंगल में राजा भर्तृहरि तपस्या किया करते थे। तपस्या में कोई बाधा न डाले, इसी वजह से राजा भर्तृहरि के भाई विक्रमादित्य ने इस जंगल को चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरवा दिया और तभी से यह एक किले के रूप में परिवर्तित हो गया। चुनारगढ़ का किला इतना खास क्यों है, इसकी एक वजह और भी है। कहते हैं कि नेपाल देश के राजा, जिनका नाम स्वामी राजा है, उनकी पुत्री का नाम सुनवा था। सुनवा बहुत ही सुंदर और चतुर थी। सुनवा का नाम नैना भी था। बचपन में उनको नैना के नाम से पुकारा जाता था। चुनारगढ़ के किले को नैनागढ़ के नाम से जाना जाता है। सुनवा जादूगरनी थी। वह किसी भी पुरुष को तोता मैना बनाकर पिंजड़े में कैद कर लेती थी। यह जो मंडप देख रहे हैं, इसको नेपाल के राजा ने अपनी पुत्री सुनवा के ब्याह के लिए बनवाया था। लेकिन राजा की एक शर्त थी कि उसे जो भी युद्ध में परास्त करेगा वह मेरी पुत्री से विवाह करेगा। स्वामी राजा इंद्रदेव का भक्त था। इंद्रदेव ने उसे एक अमर ढोल दिया था। अमर ढोल की खासियत यह थी कि जब युद्ध में सैनिक मर जाएं तो इस ढोल को बजा देने से सैनिक फिर से जिंदा हो जाते थे। इसी अमर ढोल की वजह से स्वामी राजा को विश्व में कोई नहीं हरा पाया। स्वामी राजा ने चारों तरफ पत्र भिजवाए, लेकिन कोई युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होता था। जो भी आता वह युद्ध में मारा जाता। युद्ध करने के लिए कई राजा आए, लेकिन सभी मारे गए। कोई युद्ध जीत नहीं पाता था। कहा जाता है कि लगभग 52 राजाओं को युद्ध में मार दिया गया। लेकिन यह पत्र जब महोबा पहुंचा तो महोबा के आल्हा उदल, जो माँ शारदा के बहुत परम भक्त थे, आल्हा उदल ने इस पत्र को स्वीकार किया और नैनागढ़ आकर आल्हा ने स्वामी राजा के अमर ढोल को फोड़ दिया और सुनवा को लेकर इसी मंडप पर ब्याह करने आए। लेकिन राजा की सेना वहां पर आ गई। तब आल्हा ने
सुनवा को घोड़े में बिठाकर महोबा लेकर चले गए। तब से यह मंडप कुंवारा है और इस मंडप में जो भी शादी करता है उसके सदस्य का कोई न कोई मर जाता है। आज तक इस मंडप में एक भी शादी नहीं हुई, इसीलिए यह कुंवारा मंडप के नाम से प्रसिद्ध है। इस किले में एक 200 फीट गहरा कुआं है जो कि नीचे ही नीचे गंगा जी से मिला हुआ है और इस कुएं में अनेक सारे निशानों की वजह से यह कुआं रहस्यमयी बना हुआ है। महलों की रानियों की स्नान करने के लिए एक अलग ही सुरक्षित व्यवस्था बनाई गई है जो कि आप देख सकते हैं। भगवान विष्णु के चरण पड़ने की वजह से गंगा स्वयं हिमालय से निकलकर भगवान के चरण स्थल को धुलते हुए सीधा काशी की ओर निकल जाती है। यहीं से गंगा किले में टकराने की वजह से उत्तरमुखी हो जाती है। इस किले में राजा भरथरी की समाधि स्थल है। कहते हैं कि मुगलों के शासक औरंगजेब ने जब राजा भरथरी के मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाना चाहा, तब वह समाधि स्थल को तोड़ने आए। जैसे ही समाधि स्थल की खुदाई शुरू की तो समाधि स्थल से काले काले भंवरे निकल पड़े। तो राजा ने आदेश दिया कि इन भंवरों पर तेल डाल दो। जैसे ही गर्म तेल डाला गया तो भंवरे और ही ज़्यादा निकलने लगे। भंवरों को देख मुग़ल शासक डर गया और उन्होंने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। समाधि स्थल को तोड़ने की किसी की हिम्मत अभी तक नहीं हुई। तब से आज तक समाधि स्थल सुरक्षित है। इस किले में सुरंग का जाल है। कहते हैं कि अंग्रेज़ों के समय में वारेन हेस्टिंग ने इस सुरंगों के बारे में जानने की इच्छा जाहिर की थी। तब कुछ सिपाहियों को इन सुरंगों के अंदर जाने का आदेश दिया, लेकिन सुरंग के अंदर जाने के बाद वह दोबारा कभी वापस नहीं आ सके। कुछ लोगों का कहना है कि सिपाही सुरंग के अंदर ही अंदर गुप्त स्थान में चले गए जहां से वो कभी वापस नहीं आ सके, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गए, जिससे वह सिपाही कभी दोबारा वापस नहीं आए। सुरंग के अंदर उन सिपाहियों का क्या हुआ, किसी को ठोस जानकारी नहीं है। इस किले में अपराधियों को दंड देने के लिए यहाँ पर एक काल कोठरी बनाई गई है। इस काल कोठरी में उचित मात्रा में उजाला और उचित मात्रा में हवा, ऑक्सीजन जाती है। सिर्फ जीने के लिए ही उजाला और हवा जाती है। इस काल कोठरी में अपराधियों को रखा जाता था। जो आप देख रहे हैं यह रोशनदान है, इन्हीं के कारण नीचे तक उजाला जाता है। अपराधियों का अपराध सिद्ध हो जाने पर यदि उनको फांसी की सज़ा हुई तो अपराधियों को फांसी घर ले जाया जाता था। जो आप देख रहे हैं यह फांसी घर है, यहाँ पर अपराधियों को फांसी दी जाती है। दोस्तों, चुनारगढ़ का किला चीनी मिट्टी की वजह से ज़्यादा ही फेमस है, क्योंकि यहाँ पर चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं।